सो अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो लेट मी, आई विल जस्ट वेरी ब्रीफली टेल यू। ऑल राइट, ये देखिए, लेट्स राइट डाउन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हैज अ अल्फा पार्टिकल इज 4 and 2, करेक्ट। उसके Yes, sir. एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, और उसका क्या 2 होता है, Proton. उसके प्रोटॉन प्रोटॉन। 2 होते हैं। एक बीटा माइनस जो है वो बनता है एक न्यूट्रॉन के प्रोटॉन कन्वर्ट होने की वजह से, और बीटा प्लस बनता है किसकी वजह से, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने से। प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की वजह से। यहां तक ठीक है। जी सर। हम लोग बात कर चुके हैं, सो आई एम गोइंग टू गो लिटिल फास्टर। So what it means is, if you have a daughter, if you have a parent, let's say a brief number, 200, let's not even bother which element it is, let's say 90x. Now it emits one alpha. यहाँ पे क्या बचेंगे बताओ मुझे, ये 200 है। Sir, Y, y, वेरी गुड। 88. ऊपर नीचे Uh, वो पहले बोलो ना, sorry, सर ऊपर का पहले ऊपर का बोलो। 196, हाँ 19, 196, और नीचे का, नीचे का 88। यहाँ तक ठीक है। जी Yes, सर। sir. Okay, now let's assume you have another element x 150, and let's call it 50 now. Now this emits beta minus, क्या बचेगा बताओ। सर वाई Sir, 150 Y, y 51 51, और ये 150. 150. Now next, if you have let's say x 180, and let's call this 75, and it emits beta plus, क्या बचेंगे यहाँ पे, वाई Sir, Y, 180 सर। y 180, 180, 74. 74। यहां तक किसी को डाउट है? No, sir. नहीं। तो नो अभी सर। आप नाउ सी द रिलेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द डॉटर। दिस इज द पेरेंट, दिस इज द डॉटर। नाउ when the parent emits an alpha particle, what is the relation of the daughter with respect to parent? बताओ। डॉटर का पेरेंट के मुकाबले में क्या बढ़ता है, क्या कम रहता है, क्या सेम रहता है? सर डॉटर का प्रोटॉन 2 से कम होता है 2 से कम और होता है? न्यूट्रॉन 2 से कम। नहीं, मास नंबर बोलो, मास नंबर, सीधा मास नंबर पे बात करते हैं। मास नंबर डॉटर का 4 से कम होता है। मास नंबर से 4 से कम होता है। तो अगर आपका डॉटर इधर होगा, लेट्स से दिस इज द डॉटर, तो सॉरी सॉरी दिस इज द पेरेंट, तो डॉटर किधर होगा पीरियोडिक टेबल में? सर 2 पीछे, दो लेफ्ट में कि राइट में? पीछे लेफ्ट में। 2 लेफ्ट में, ये आपका डॉटर है। इफ पेरेंट इज अल्फा एमिटर। ये समझ में आया अशफाक? यस सर। ओके, तो तुम बताओ बेटा, अगर तुम्हारा पेरेंट बीटा माइनस एमिटर है तो डॉटर किधर होगा? पेरेंट के मुकाबले में। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। हाँ नहीं, पीरियोडिक टेबल में बात कर रहे हैं बेटा। पेरेंट के मुकाबले में डॉटर किधर होगा? लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, कितने जगह से होगा? सर एटॉमिक मास नंबर तो सेम है, सो आई थिंक सेम पोजीशन पे होगा। ओके, No, sir. कौन बोलेंगे? मैं सर सना। बोल सना। सर एक से आगे होगा, पेरेंट के राइट नहीं, अब साइड होगा। लेफ्ट राइट बात करते हैं ना राइट, बेटा। राइट हाँ, सर, राइट। क्यों अभी बताओ। सर तुम अशफाक उसका, को समझाओ, नहीं सही है तुम्हारा। जी सर। हाँ,
बोलो। सर प्रोटॉन इंक्रीज हुआ मतलब उसके पोजीशन इंक्रीज होगी, आगे जाएगा। ओके 50 से 51 हो गए सर। करेक्ट। तो अभी आप इसके बारे में तो आप सना से ही बात करते हैं। यू टेल मी बेटा, बीटा प्लस होगा तो क्या होगा, एमिट करेगा तो? सर वो एक पोजीशन लेफ्ट में जाएगा पेरेंट के। ओके ये जो तीनों है इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन सबको इकट्ठा कौन करेगा? इकट्ठा करके कौन बोलेगा? हम्म, कौन बोलेंगे? मुस्कान? नहीं है। Yes, सबिहा? sir. Who? हाँ, मुस्कान बोलो बेटा। नहीं मालूम। बोल सना। सना क्या है, बोला है कौन है? सर? किसने हाथ उठाया? नहीं, किसने हाथ उठाया? सर मैंने। हाँ बोल, तू बोल। सर कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का अगर हम्म वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है हम्म। तो डॉटर विल बी 2 steps बिहाइंड दैट टू एलिमेंट, प्लेसेस बोलेंगे। 2 places बिहाइंड दैट एलिमेंट, उनकी टू पोजीशन प्लेसेस वाकई होगी लेफ्ट ऑफ द डॉटर पेरेंट। लेफ्ट ऑफ लेफ्ट राइट में बात पीरियोडिक। करते हैं। हाँ सर। बोलिए। अब अगर दोबारा वो बोलो, बीटा दोबारा बोलो, माइनस। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का हम्म अल्फा पार्टिकल एमिट करता है हम्म तो इट बिकम्स द एलिमेंट विच इज हम्म। टू प्लेसेस टू प्लेस लेफ्ट टू दैट एलिमेंट ऑफ द पेरेंट। ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। ओके ये हो गया अल्फा। अगर बीटा माइनस का बोलो। अगर वो बीटा माइनस पार्टिकल एमिट करता है हम्म। तो डॉटर एलिमेंट विल बी 1 place लेफ्ट टू द पेरेंट एलिमेंट। नहीं, वन प्लेस राइट होगा Right. बेटा। राइट राइट। Right to the element. देखो तुम लोग को याद करने का एक मैं आसान तरीका बताता हूँ। बीटा के इसमें ना उल्टा होता है। बीटा माइनस हुआ तो प्लस करो, बीटा प्लस होता है तो माइनस करो, ऐसे याद रखो। हाँ सर। तो बीटा माइनस होगा तो किधर जाएगा? राइट साइड। 1 place राइट, और बीटा प्लस होगा तो 1 place लेफ्ट। लिखेंगे आप? हाँ सर। लिखो। नाउ लेट्स राइट डाउन समथिंग कॉल्ड एज सॉडीज डिस्प्लेसमेंट लॉ। सॉडीज डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू पुट दिस इन गूगल एंड आप लोग देखेंगे कि क्या आता है और आप लोगों को समझ में आ जाना। यू शुड नो दैट। ये मैं हटाऊं ऊपर जो लिखा हुआ है सब? नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। यस सर। हटाऊं? Yes, sir. ओके। यस सर। कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है? ये देखिए, ये आपका सॉडिस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। पेरेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो किधर करता है, किधर जा रहा है? टू दो प्लेसेस प्लेस Left. टुवर्ड्स द पीछे। लेफ्ट। टुवर्ड्स द Left. लेफ्ट। यहाँ पे उसने ये वाई एक्सिस में न्यूट्रॉन डाला है तो नीचे दो आया है। करेक्ट। तो आप लोग ठीक है, ये रहने दो, मैं आपको फॉरगेट दिस पार्ट, क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ पे नहीं है मैं तुम्हारी किताब से दिखाता हूँ और आप लोग उसको लिखिए। ये तुम्हारा फिजिकल का किताब खोल रहा हूँ मैं। और प्लीज राइट दिस डाउन एंड टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड। उसमें हम लोग एक्चुअली फिजिकल के चैप्टर 2 का बहुत सारा आज हम लोगों ने खत्म किया है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में भी कर रहा हूँ।
पता नहीं कहाँ गया। हाँ, यहाँ है। चलो, आप लोग ये लिख लो, ज्यों को त्यों लिख लो। लिखते समय आपको पढ़ना हो जाएगा, और उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछो। दिख रहा है? लिख सकते हैं? यस सर। पहले Yes, sir. लिख लो, और उसके बाद उसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो। मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं चाहिए। लिख के हो गया तो बोलो, फिर हम लोग। हो गया? Yes, sir. इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? एनीबडी? आई होप नो सर। इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग ये बंद करते हैं। तो अभी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं। ये पार्ट हो गया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा कहानी हो गया। अभी देखो, ओके, एक तो मैंने अभी आपको अल्फा क्या है बताया, बीटा माइनस क्या है बताया, बीटा प्लस क्या है बताया, बता चुका हूं। जी सर। और गैमा जो है ना, गैमा को कुछ नहीं होता है। गैमा इज नथिंग बट एनर्जी। यानी अगर एक एटम एक्स ए जेड से अगर ये बीट गामा एमिट करता है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी में। इनकी एनर्जी में फर्क एनर्जी। फर्क पड़ेंगे। तो इसी को मैंने आपको आइसोमर्स करके बताया था, राइट? जी सर। ओके। यस सर। यहाँ पे और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री का और एक ये है, व्हेन आई राइट लाइक दिस, एन गामा प्रोसेस, हम लोग इसको पहचानते हैं। एन गामा, ऐसा एन कामा कॉमा गामा। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई तो पेरेंट है, एक्स ए जेड है। इट रिएक्ट्स विथ वन न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन में कितने, एक न्यूट्रॉन है, उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? Z के बराबर। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पास एक न्यूट्रॉन है, तुम्हारे पास एक अंडा है हाथ में। तुम्हारे हाथ में क्या दिख रहा है? ना। अंडा। उसमें तुम्हारे हाथ में कितने संतरे हैं? सर संतरे तो आई नहीं ना सर। हाँ, तो कुछ कितना है भी नहीं संतरा? सर। जीरो जीरो। सर। जीरो। तो तुम्हारे हाथ में एक न्यूट्रॉन है, तो उसमें उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? जीरो। जीरो। तो एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो होगा। और उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वन। तो एक। उसका एक न्यूट्रॉन का मास नंबर क्या होगा? वन। 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 सो ये नंबर कैसे आया, समझ में आया? जी सर। एक न्यूट्रॉन में प्रोटॉन तो होता नहीं है, तो हम लोग उसको जीरो लिखेंगे। इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। और उसमें एक न्यूट्रॉन है तो उसका मास नंबर एक हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा था, wherever you write like this n gamma, n gamma की जगह अलग, like you'll have something, a proton alpha, ऐसा कुछ तो होगा, समथिंग इन फ्रंट ऑफ कॉमा, समथिंग आफ्टर कॉमा। इसका मतलब क्या है?
you have something x a z. अगर मैं इसके बारे में बात करूं, it will react with one proton and it will give you some product plus alpha. Is this clear? What is the meaning of this n gamma? n gamma का मतलब क्या है? n gamma का मतलब क्या हुआ? आपका जो भी पेरेंट है वो एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा और जब प्रोडक्ट बना रहा हो, डॉटर बना रहा होगा, उस समय गामा भी एमिट करेगा। ये आया समझ में? दोबारा बोलो। यस सर। जी सर। क्या कौन सा है? कोई ये सर है? समझ में आ गया कि दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर दोबारा बोलो। ओके, ये देखो, अभी पहले इसको एग्जांपल लेते हैं, ये रिएक्शन लिखते हैं। यूरेनियम 238 प्लस न्यूट्रॉन। अगर कुछ भी नहीं, अब गामा यानी सिर्फ एनर्जी निकल रहा है, यानी आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट के मास नंबर कितने होंगे बताओ? रिमेंबर, गामा डजंट हैव न्यूट्रॉन प्रोटॉन एनीथिंग। तो आपके जो डॉटर होंगे उसमें दोनों मास नंबर और दोनों एटॉमिक नंबर हो जाएगा ना। तो आपके मास नंबर, डॉटर के मास नंबर कितने होंगे? 239, 239, और उसके एटॉमिक नंबर कितने होंगे? 92। 92, 92। अब 92 होगा तो वो तो यूरेनियम में रहेगा। जी सर। सो नाउ लेट्स सी हियर, uranium 238 plus 1 neutron will give you uranium 239 92, and it is giving out some gamma particles, gamma rays. Is this clear? यस आया सर। समझ में? ओके, यहाँ पे देखिए, आपके पास यूरेनियम 239 है। अब ये एक बीटा एमिट करता है, तो याद रखो, बीटा माइनस एमिट करता है तो उसका क्या हो जाता है? प्रोटॉन बढ़ते हैं। सर लेफ्ट यानी, साइड जाता है। हाँ, तो उसका अभी एटॉमिक नंबर 92 था, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 93 93। और मास नंबर 239 था, तो मास सेम नंबर होगा। क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा। तो एटॉम का नंबर, तो एटम का नंबर तो चेंज हो, नाम तो चेंज हो जाएगा, जी सर। यूरेनियम बन जाएगा नेपच्यूनियम। जी सर। और ये जो है आपका बीटा पार्टिकल है। जस्ट पहचानो, ये जो E0-1 जो लिखते हैं ना, दिस इज नथिंग बट बीटा माइनस। अब आपके इसमें बीटा प्लस बहुत कम होंगे, तो हम लोग जहां पे बीटा बीटा लिखेंगे, प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ देम आर बीटा माइनस। बीटा प्लस होगा तो यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट बीटा प्लस। ओके, तो आगे मैं आपको ये बता रहा था कि व्हेन यू से एन गामा प्रोसेस, एन गामा प्रोसेस यानी आपका पेरेंट, ये तो ओके, तो आपको क्या करना है, ये लाइन यहाँ पे की एक लाइन खींचना है, ये तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में जाएगा, ये तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में जाएगा। देखो, नाउ दिस I can say this in terms of nuclear chemistry, that uranium 238 converts into uranium 239 by a N gamma process. समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉमा छूट गया, तुम लोग कॉमा बना लेना, ये यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। एन गामा करके होता नहीं है, एन कॉमा गामा है, ये सब एन कॉमा है। बगैर कॉमा के दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, तो आप लोगों को ये एन कॉमा डालना है। ये सब एन कॉमा है। देखो, यूरेनियम 238 एन एन गामा से क्या बनेगा? 239। 239, यूरेनियम 239 एक बीटा माइनस एमिट करेगा तो क्या बनेगा? 239 नेपच्यून 93। मतलब वाई 92। 93। 93, ठीक है, ये याद रहा तो ठीक है, याद नहीं रहा तो तुम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। अब ये एक बीटा माइनस एमिट करेगा तो क्या बनेगा? 94। 94। वो सेम रहेगा, करेक्ट। जी सर। और ये अगर एन गामा एमिट करेगा तो क्या होगा? एन गामा, एन कॉमा गामा क्या बनेगा? 240। 240, और नीचे 94। 94। 94, वो आपका प्लूटोनियम है, करेक्ट। जी सर। और अगर ये एन गामा करेगा तो क्या करेगा? 241। 241 94।
और एक n गामा करेगा तो क्या होगा? 242. 242 94. तो ये समझ में आया? आप लोग ये खुद बना सकते हो? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। यूरेनियम 240, अब मैं पढ़ता हूँ, अभी तुम लोगों से नहीं पूछता, जहां तुम लोग को डाउट आ रहा है वहां पे पूछ लेना। आई एम जस्ट गोइंग अहेड नाउ। इफ यू हैव यूरेनियम सॉरी प्लूटोनियम 242 94 with n gamma it will becomes 243 94 plutonium. बीटा माइनस एमिट करेगा तो इट विल बिकम 95. n gamma होगा तो n gamma में ध्यान रखो ये सेम रहेंगे, आपके एटॉमिक मास नंबर एक से बढ़ जाएगा, सो इट बिकम्स 244 95. बीटा माइनस एमिट करेगा तो क्या हो जाएगा? 244 60 96. अगर वो n गामा करेगा तो 245 96 सही है, और अगर ये n गामा करेगा तो ये है समझ में? व्हाट इट मींस इज Yes, sir. इफ यू हैव दिस एक्टिनियम के जो ये जो है, कहाँ गया मेरे एक्टिनियम? हाँ, ये अगर ये एक्टिनियम है, दिख रहा है? सी व्हाट यू हैव इज, लेट्स से यूरेनियम आपने शुरू किया 238 92 से, तो इसका मतलब है आप ये जब ये 92 है, सॉरी, ये सब एटम्स आप कैसे बना सकते हो? इनके सक्सेसिव n गामा बनाओ, करेक्ट, और बीटा माइनस एमिट किया, n गामा बीटा माइनस n गामा बीटा माइनस करते गए तो आप एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड ऊपर करते जाएंगे, इन सब का सिंथेसिस हो सकता है। इज ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं भी वापस जाता हूँ। मैं यहाँ पे था। सो नाउ लेट्स जस्ट रीड दिस। न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट यानी आप यूरेनियम लो, उसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करो, यानी लेट इट हिट विथ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन करेगा तो क्या हो जाएगा? एक आइसोटोप बनेगा जिसका मास नंबर एक ज्यादा होगा, करेक्ट। वो फिर एक बीटा माइनस एमिट करेगा तो आपका मास नंबर सेम रह जाएगा, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा। सो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा? जैसे 92 से 93 बनाए, 92 से 93 आप बनाएंगे कैसे? बाय टू रिएक्शंस। 92 से आप न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करो तो एक मास नंबर बढ़ा हुआ एक सेम आइसोटोप मिलेगा, उसका बीटा माइनस करेंगे तो आपको अगला Proton एलिमेंट change. मिल जाएगा, करेक्ट। सो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर which serves as a neutron source. न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो न्यूट्रॉन्स के चार्ज नहीं होते, इसलिए न्यूट्रॉन को हिट करना थोड़ा आसान रहता है। Such reactions are called neutron reactions in which neutron is captured by the nucleus of the atom. इसने इसको कैप्चर किया, इसके बाद कैप्चर करने के बाद ये बना आपका डॉटर। न्यूट्रॉन कैप्चर इंक्रीजेस द न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। देखो पहले क्या था, तुम्हारा न्यूट्रॉन था लेट्स से 50, प्रोटॉन था 50, करेक्ट। अब इसने एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया, अब न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 51. नहीं, 50 तो हो नहीं सकता है, ये 100 होगा, करेक्ट। एटॉमिक मास नंबर 100 होगा। न्यूट्रॉन कैप्चर किया तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो वही रहेंगे, 101. और न्यूट्रॉन अब कितने हो जाएंगे? 101. नहीं, न्यूट्रॉन 51 हो जाएंगे और आपका मास नंबर 101 हो जाएगा। नाउ फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन का n/z रेशियो इज 1, क्योंकि यहाँ 50 था ना, n डिवाइडेड बाई z करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा शुरू में? 1। यहाँ पे n/z क्या होगा? इट विल बी 51/50। 50. तो n/z रेशियो बढ़ा कि सेम रहा कि कम हो गया? बड़ा. बढ़ गया. बड़ा. बढ़ा। हाँ, तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन कैप्चर की वजह से जो न्यूक्लियस है
उसका n/z रेशियो बढ़ जाता है। और जब भी n/z रेशियो बढ़ता है ना, वो क्योंकि नाइट्रोजन न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, वो क्या करता है, यहाँ पे बीटा माइनस डालो। और ध्यान रखो, अगर माइनस नहीं है तो वो बीटा पार्टिकल बोला तो वो बीटा माइनस ही होता है। जब भी हम लोग बीटा प्लस लिखेंगे तो उसको उसमें प्लस लिखना पड़ता है। तो ये जो डॉटर बना वो अनस्टेबल हो जाता है, वो क्या करता है, एक बीटा माइनस एमिट करके यहाँ पे आ जाता है। बीटा माइनस एमिट करते समय क्या, कौन से केस में कन्वर्ट होता है, बताओ। प्रोटॉन बीटा बढ़ता माइनस, है। नहीं, कौन किस में कन्वर्ट होता है बीटा माइनस जब एमिट होता है तो? न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में। तो पहले आपका n/z जो है n गैमा रिएक्शन की वजह से बढ़ा था कि कम हुआ था? बढ़ा था। बढ़ा था। बढ़ा था, इंक्रीज, राइट। उसके बाद जब ये बीटा माइनस एमिट करेगा, तो बीटा माइनस में आप क्या कर रहे हो, एक न्यूट्रॉन दोबारा प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो n/z रेशियो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कम हो जाएगा। या इज दिस क्लियर? तो हम लोग यही करने वाले, देखो, एक एटम लेने वाले हैं, उसके एन गैमा रिएक्शन करने वाले हैं, एक डॉटर बनाएगा जिसके n/z रेशियो ज्यादा होगा, जो अनस्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी वो कैसे लाएगा, वो बीटा माइनस एमिट करेगा और उसके n/z रेशियो कम करेगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग फ्रॉम 92 टू 93। 93 से 94 कैसे जाएंगे आप बताओ, कैसे जाएंगे? एन गैमा और बीटा माइनस पहले एन गैमा करेंगे, एन गैमा में आप 93 बनाएंगे, क्योंकि एन गैमा करने पे आपका प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। लेकिन उसके बाद ये बीटा माइनस एमिट करेगा तो प्लूटोनियम 94 बनाएगा। इज दिस ओके? यस सर। तो यहाँ पे देखो, सो यूरेनियम से 92 से आपने 93 बनाए, 93 से आपने 94 बनाए, 94 से आप आगे चलो 95 बनाए, 95 से 96 बनाए, 96 से 97 बनाया। यानी नाउ प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, पहला मेथड क्या है, एन गैमा एन गैमा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रॉन से पहले बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो यू गेट एक थोड़ा सा हेवियर एटम जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबिलिटी की वजह से वो बीटा माइनस एमिट करता है, तो आपका अगला एलिमेंट बनता है। उसके बाद आप दोबारा उसको न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करोगे, उसके बाद वो अगेन स्टेबिलिटी चला जाएगा, फिर वो स्टेबल होने के लिए दोबारा वो गैमा बीटा माइनस एमिट करेगा, तो अगला एटम बन गया। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सर बोलो। सर हम उसका रिवर्स नहीं कर सकते? बीटा माइनस की जगह बीटा प्लस नहीं कर सकते? बीटा प्लस का स्टेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम, बीटा प्लस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा माइनस के ऊपर हमारा कंट्रोल है नहीं। बीटा माइनस जो है अपने आप इमिट होता है, हमारे हाथ में कंट्रोल क्या है, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करती है हमारे हाथ में। न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करने का जो डॉटर बनता है वो अनस्टेबल होता है, वो बीटा माइनस एमिट करेगा, बीटा प्लस एमिट करेगा, वो तेरे हाथ में है नहीं, ये अपने आप होता है। तो ये आमतौर पे बीटा माइनस एमिट करता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर इनके भी एटॉमिक मासेस 1 AMU यूनिट से डिफर करते हैं। जी क्या बोले आप? सर सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस 1 AMU से डिफर करते हैं क्या, इनके लिए अलग है? एटॉमिक मास क्या होता है, अब क्वेश्चन वहां से शुरू होता है। दिस इज नॉट द क्लास फॉर दैट। मैं किसी दिन तुम लोग चाहो तो एटॉमिक मास क्या होता है ये अलग से एक बार बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली एटॉमिक मास यूनिट एक से इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक से इंक्रीज हो रहा है, आई नो दैट। सो एटलीस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गेटिंग वन आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। इज ओके? यस सर। ओके, तो थियोरेटिकली इस सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो एक लाइफ लाइफ टाइम of the isotopes. Please remember, every isotope that is formed is
अनस्टेबल, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं ट्रांस यूरेनियम यानी क्या है नेचर में, नेचर में रेडियो नहीं हम्म, मिलता है। अब ये देखो यहां से आपका क्या हो गया, तो यूरेनियम में उसको उसका, उनको बनाना पड़ता है। हाँ, आपका उसका हाफ लाइफ 23 है, यानी 23 मिनट में आप जितना लेंगे उसका 23 मिनट में वो आधा अपने आप हो जाएगा। यानी तुमको ये सब जो करना है वो कितने में करना पड़ेगा, 5 मिनट में करना पड़ेगा। 23 मिनट में तो आधा हो रहा है ना, हाफ लाइफ यानी क्या होता है, आपने जितना लिया उसका आधा हो गया। तो यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ जो है 23 मिनट है। तो अगर तुमको तुमको चाहिए कि ये रिएक्शन ऐसे जाए, इसका मतलब ये है कि तुमको चाहिए कि न्यूट्रॉन जो बम्बार्ड कर रहे हैं वो किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, हम्म। सर यूरेनियम 238 के साथ। हाँ, लेकिन अभी हमको ये मालूम है कि यूरेनियम 238 जो है, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका मतलब जो अगर तुम चाहते हो कि जो तुम न्यूट्रॉन जो बॉम्बार्ड कर रहे हो, तुम वो चाहते हो कि वो न्यूट्रॉन तुम्हारे यूरेनियम 238 से रिएक्ट करे, इसका मतलब है कि ये दूसरे में कुछ चेंज हो जाए उससे पहले तुम्हारे न्यूट्रॉन से रिएक्ट करना चाहिए ना। यस सर। अब ये देखो 23 मिनट में तो ये आधा हो रहा है, तो तुमको ये सब जो रिएक्शन है कितने देर में होना चाहिए, 23 मिनट से सर 23 मिनट के अंदर। बहुत कम में। इज ओके। जी सर। अभी देखो अब कुछ कुछ तो है, ये 6 मिनट का है, तो इसको आगे करना आसान होगा कि मुश्किल होगा, मुश्किल से। मुश्किल होगा। अब ये देखो ये अच्छा है, ये 2 दिन तक तो 2 दिन लगता है इसको आधा होने में, यानी सो व्हेन यू टेक दिस प्रोसीजर, तो हमारे पास ये है कि आइसोटोप का हाफ लाइफ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ जितना छोटा होता जाएगा उसके लिए ये प्रोसेस उतना काम आएगा कि उतना काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग उसको, वो जो एटम है उसको न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट भी तो करना जरूरी है ना। अगर वो तुमने न्यूट्रॉन को उसके साथ बम्बार्ड किए और न्यूट्रॉन के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता है, तो ये रिएक्शन हो सकता है, नहीं। नहीं हो हम्म, सकता। सो बाय इट्स एबिलिटी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन, यहां पे आप लोग लिखो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, लिखो ये वर्ड यहाँ पे है नहीं, न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, तुम लोग को ये वर्ड मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। हाँ, तो न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन बड़ा होना चाहिए तभी ये काम करेगा। अगर न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन छोटा हुआ तो इन गामा रिएक्शन अंडर को करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। इज दिस क्लियर, दिस फर्स्ट जी सर। फर्स्ट टेक्निक। ओके, सेकंड, इसमें आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ बम्बार्डिंग विद न्यूट्रॉन यू आर बम्बार्ड विद सम पार्टिकल, सम पार्टिकल, यानी अभी देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्फा, अल्फा एन का मतलब क्या होगा बताओ। Now let me first explain this to you. What is the meaning of alpha n? What was the meaning of n gamma? किसी को याद है? सर एन रिएक्टेंट साइड में रहता है और गैमा प्रोडक्ट साइड में। तो अल्फा एन यानी क्या होगा? सर अल्फा रिएक्टेंट साइड में और एन प्रोडक्ट साइड में रहेगा। ओके, तो मैं ये जो है लिख के ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आगे का आप लोग देख लेंगे, आपको समझ में आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स राइट डाउन दिस रिएक्टेंट, आप लोग मेरे साथ करते चलो। 238 92 यूरेनियम, अगर ये प्लस अल्फा है, देखो अल्फा रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में नहीं है, तो मेरा डॉटर क्या बनेगा बताओ। फॉरगेट दिस, सर डोंट लुक हियर। 238 में हम 4 डालने वाले हैं। हाँ, तो बोलो ना कितना बनेगा। 241।
41 कैसे है राजा? 42 सर। 242 और ये नीचे क्या होगा? 94। 94। 94। अगर ये अल्फा एमिट करता, अल्फा एब्सॉर्ब करके कुछ एमिट नहीं करता है तो करेक्ट, लेकिन हमारे Yes. पास अल्फा एन है, यानी एक न्यूट्रॉन है, यानी इसमें से एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, 241 हो जाएगा सर। तो ये 241 हो जाएगा और नीचे सेम। सेम रहेगा। ये इज दिस क्लियर? और एक बताऊं या हो गया? सर सर, एक और एग्जाम्पल बताइए ना। और ठीक है, एक बताते हैं। ओके, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। अल्फा 2n का करके बताता हूं मैं आपको, ये करके बताता हूं, ठीक है? नाउ लेट्स राइट डाउन। पहले आप रिएक्टेंट लिखो, डॉटर पेरेंट लिखो। पेरेंट क्या है? यूरेनियम 239 94 प्लस अल्फा। पहले आप लोग पेंसिल से लिखो, फिर बाद में मिटाना। मेरा प्रोडक्ट डॉटर क्या बनेगा? 243। 243, वेरी गुड। और ये 96। 96। 96। यहां सबको समझ में आया? यस सर। जी सर। This will be if your this parent nucleus just absorbs alpha and it doesn't give out anything. लेकिन it is a 2n reaction, यानी एक्चुअली ये इसमें से तुमको 2 न्यूट्रॉन कम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 241। 241। और प्रोटॉन क्या रहेगा? सेम 96। 96। समझ में आया ये? यस सर। किसी को है डाउट? नो सर। तो आप ये जो है, ओके, ड्यूटेरियम देखो। ड्यूटेरियम इज हाइड्रोजन 2। ड्यूटेरियम इज व्हाट? हाइड्रोजन 1 2। अभी देखो, नाउ इफ इट हैज अ डीएन रिएक्शन, ठीक है, मैं ये आपको ये नहीं बताता हूं, लेट्स सी। ओके, ये वाला रिएक्शन करके बताओ, नंबर 5 जो है, ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूं, बाकी का आप लोग कर लेंगे। अगर ये आपको 5 समझ में आए तो 2 3 तो समझ में आ जाएगा। सपोज यू हैव CF 249 99, इसमें आप एक ड्यूटेरियम ऐड करने वाले, ये ऐसे बीच में लाइन खींचने वाले हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। पहले इसको एक ड्यूटेरियम जोड़ो। ड्यूटेरियम यानी क्या? H21, ठीक है, ये लोग ने डी लिखा, डी क्या है और H क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, अगर कुछ एमिट नहीं हो रहा है तो? 251 251 93। 99 था ना राजा? ये 99 है। 100 हो गया सर। हाँ 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा अगर आपके पास इसके साथ कुछ एमिट नहीं होता है, लेकिन 3 न्यूट्रॉन ऐड एमिट हो रहे हैं, तो आपको बनेगा क्या? सर 100 ही रहेगा वो। और ये 247। 248 ना? हाँ इज इज क्लियर? देखो, यस सर। यस सर। ओके, यहां पे और एक ये है। अब अभी तक मैंने 2 2 बताया था, अब यहां पे 3 है, देखो, अल्फा, प्रोटॉन, अल्फा ऐड करो तो क्या बनेगा? चलो चलो जल्दी। 239 9। 239 और नीचे 94। 94। 94। ये 2 प्लस 93 है राजा। 7 तो 93। तो 95 92 है बनेगा। तो अच्छा, ये 95।
92 है सर। अच्छा, तो फिर 92 नेपच्यूनियम है, नहीं होगा ना, 92। ये यूरेनियम है और ये 92 है। मैंने, ठीक है, हम लोग अपना करते हैं ना। अगर नेपच्यूनियम 93 है तो बताओ आप क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 95। 95 बनेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक ठीक है? और यहाँ पे आप जी देख सर। सकते हैं कि 95 यानी क्या है? 95 यानी अमेरिशियम, EM। सो लेट्स राइट इट डाउन लाइक दिस, ये बना। नाउ दिस इज इन केस कुछ भी एमिट नहीं हो रहा है। अभी आपको क्या क्या एमिट करना है? पहले तीन न्यूट्रॉन एमिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3 न्यूट्रॉन एमिट हुआ तो क्या हो जाएगा? 236 236 AM 236 95 AM 95। 93 93 कैसे होगा राजा? अब इसमें से एक प्रोटॉन और निकाल दो तो क्या बचेगा? सर इसमें से एक प्रोटॉन प्रोटॉन, निकाल दो या क्या बचेगा? 236 94 236 ही बचेगा राजा? नहीं 237 सर। नहीं, 235 होगा, 94 होगा। सर प्रोटॉन ऐड कर रहे कि निकाल रहे हैं? निकल रहे प्रोडक्ट में, एक अल्फा एब्सॉर्ब कर रहा है एक प्रोटॉन और एक 3 न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा? 94 बचेगा ना? हाँ सर। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी को कुछ है डाउट? हम्म, हाँ तो बोलो। नहीं सर। नो डाउट सर। ओके, तीसरा जो है हेवी आयन बोmbardment। हेवी आयन यानी नाउ यू आर बोmbarding विथ समथिंग लाइक लेट्स डू दिस, ये हम लोग करते हैं नाउ, या फिर ये करते हैं, ठीक है? बेरिलियम से बोmbard कर रहे हैं और अल्फा और 3 नाइट्रोजन निकाल रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, नाउ पहले बात ये कि गलत, ये 98 होगा, करेक्ट? क्योंकि ये कैलिफोर्निया में है तो 92 नहीं होगा। यूरेनियम का 92 क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम होता है, तो 92 नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे, मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको 92 रखूंगा तो इसको चेंज करूंगा, या फिर इसको कैलिफोर्नियम रखा तो इसको मैं 98 चेंज करता हूँ। 98 पे करते हैं। 250 कैलिफोर्नियम, नीचे क्या है? 98 98। 98 चलो, अभी इसको पहले बेरिलियम 94 के साथ रिएक्ट करो, क्या बनेगा बताओ मुझे, चलो जल्दी। 259 259, नीचे 102 102। 102। ये उस सूरत में है जब कुछ भी एमिट नहीं हो रहा है, करेक्ट? यस सर। लेकिन इसमें एक अल्फा एमिट हो रहा है, तो ये क्या बचेगा बताओ? अल्फा प्लस और माइनस सर। अल्फा प्लस माइनस का अल्फा एक ही अल्फा होता है राजा, अल्फा एमिट हो रहा है तो डॉटर में क्या फर्क पड़ेगा? सर 255 255 एंड 100। 100। 100। 100, 100, ये अल्फा की वजह से। लेकिन और 3 न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या बचेगा? 252 और 100। 252 252 100। 100। इज दिस क्लियर? यस सर। तो आप ये जो रिएक्शंस है आप लोग लिख सकते हो, आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार ये किया तो बहुत इजी है। देखो देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपने यूरेनियम 238 लिया, इसमें एक नाइट्रोजन ऐड किया, यानी ये हो जाएगा मेरा 251 हो जाएगा, नहीं 252 हो जाएगा। और ये नीचे का क्या हो जाएगा?
99। 99। 99 हो जाएगा। अब लेकिन उसमें अब मेरे पास क्या था, नीचे मेरा 99 था और ऊपर क्या था 252। 252। 252। लेकिन उसमें से आपको 5 न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो क्या बनेगा आपका 247 and 99। 247 और 99। इज इज ऑल राइट? Yes, sir. डाउट है किसी को? No, sir. ओके तो हम लोग क्या करते हैं कुछ, नो सर। नाउ लेट मी गो 1 सेकेंड।